हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि अपनी पहली जॉब कैसे लगानी है। ये बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा। मैं जनरली लोगों से बात करता हूँ तो देखने को मिलता है कि पहली जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लोग। बहुत ज़्यादा जो मोस्ट क्राउड है उनका जो कॉलेज है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उनको खुद ही वो अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा कि अगर मैं आपकी जगह हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो, तो कौन सी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी पहली जॉब लगाने के लिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से स्किल सीखने हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना और नोट्स बना लेना क्या क्या चीज़ें मैंने बोली हैं, बिकॉज ये बहुत काम आने वाली है आपको वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो स्पेसिफिकली सीएससी के बच्चों के लिए है, लेकिन और भी ब्रांच के लिए एप्लीकेबल हैं इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है सेल्फ असेसमेंट करना है कि आप किस चीज़ में स्ट्रांग हैं, कौन से फील्ड में आपको जाना है। तो जनरली सीएससी के बच्चे, उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो कई लोग के अंदर थोड़ा सा मेंटली वो सोचते हैं कि मुझे मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, मुझे नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना है, मुझे एथिकल हैकर बनना है। तो बहुत सारी डोमेन्स में हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। तो जनरली जो ब्रॉड डोमेन है जिसमें आप पहली जॉब जो जनरली लोगों की लगती है वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगती है, ना कि स्पेशलाइज्ड। आप पहली जॉब आपकी ऐसी नहीं हो सकती कि आप डेटा साइंटिस्ट बन रहे हैं बीटेक से, बहुत ही कम लोग होते हैं। तो जनरली जो क्राउड है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो डोमेन के अंदर आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अपनी जो बेसिक एक कॉपी लीजिए, देखिए कि आपके पास स्किल्स क्या क्या हैं। तो जैसे कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे हैं, आपकी कोडिंग एबिलिटीज़ कैसी हैं, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो उन सबको थोड़ा सा सोचिए कि ये मैंने किया हुआ है 3-4 साल के अंदर, जो मैंने चीज़ें की हैं उनका एक लिस्ट बना लीजिए जो चीज़ें आपने कर रखी हैं। पहली चीज़ होगी सेल्फ असेसमेंट, ताकि आपको अवेयरनेस हो जाए कि आपको क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, क्या क्या सीखना है और कैसे सीखना है, जिससे आपको थोड़ा अपने बारे में पता चलेगा कि आप किस जगह पे स्टैंड करते हो। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नेटवर्किंग। अभी हम बात करेंगे आगे कि स्किल डेवलपमेंट, स्किल इन्वेस्टमेंट, कौन से स्किल चाहिए। उससे पहले जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रखी है वो है नेटवर्किंग आपकी। ठीक है, नेटवर्किंग यानी कि आपके जो एलुमनाइज हैं, आपके जो कनेक्शंस हैं, क्योंकि वो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं आपको ग्रो करने में। जैसे लिंक्डइन के थ्रू आप लोगों से कनेक्ट हुई लाइक माइंडेड पीपल के साथ ग्रुप ज्वाइन कीजिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे सीएससी रिलेटेड ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पे, जैसे मैंने भी एक ग्रुप स्टार्ट किया है हेल्पलाइन करके। तो ऐसे लोगों से जब आप कनेक्ट करते हो तो बेसिकली आपका जो डोमेन है, आपका जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट आप बदलते हो। एनवायरनमेंट जब आपके अराउंड बदलता है तो यू बिकम लाइक दैम, लाइक यू बिकम लाइक एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, राइट। सो वही कॉन्सेप्ट है। नेटवर्किंग करिए, लिंक्डइन पे अपने चीज़ों को शोकेस करिए, अपने कनेक्शंस बनाइए, अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट हुइए जो कि आपकी फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग में, क्योंकि मैंने कई सेशंस लिए हैं काफ़ी कॉलेजेस में, वहाँ मैंने देखा है कि बच्चों का एटलीस्ट लिंक्डइन अकाउंट भी नहीं है। तो एटलीस्ट आप एक लिंक्डइन अकाउंट मेंटेन कीजिए, प्रॉपर उसको अपडेट करके रखिए, रेज्यूमे वगैरह बना के, और कीप पोस्टिंग थिंग्स सो दैट कि आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो बेसिकली कनेक्शंस हैं, वो इंगेजमेंट रहे आपका, क्योंकि नेटवर्किंग बहुत हेल्प करने वाला है। आपका कॉलेज ख़राब है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको वही लोग हेल्प कर सकते हैं जो आपको नहीं जानते हैं। रीज़न बीइंग, जो लोग आपको जानते हैं वो जनरली आपकी हेल्प नहीं करते हैं। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है। फॉर एग्जांपल, आप लेट्स से आपकी जॉब नहीं लगी है एंड आप किसी भैया को रीच करते हो जो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, या मतलब आपके ही रिलेटिव्स वगैरह हैं, तो वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनकी पोजीशन पे आ जाओ। ये बहुत ज़्यादा लाइक मेंटलिटी है, थिंकिंग है, और कोई नहीं चाहेगा कि आप उनके लेवल पे आ जाओ, राइट। बहुत ही कम लोग होते हैं जो लोग चाहते हैं कि सभी इक्वल लेवल पे आ जाएं। तो आपको ऐसे थोड़ा सोचना है कि वो बंदा क्यों चाहेगा आपको अपने लेवल पे बैठाना, वो चाहेंगे कि आप नीचे रहो उनसे, राइट। तो कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही विरले लोग होते हैं जो ये चीज़ कर पाते हैं। फिर हम चलते हैं तीसरी चीज़ पे जो है स्किल एनहेंसमेंट। जब भी आपका कोई प्लेसमेंट होगा तो आपके स्किल्स के बेसिस पे होगा वो, राइट। आपने लेट्स से इंटरव्यू के लिए नेटवर्क बना लिया, लेकिन नेटवर्क के बाद क्या, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। जब आप टेस्ट देंगे तभी आपका प्लेसमेंट होगा। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा स्किल एनहेंसमेंट। स्किल एनहेंसमेंट कैसे करना है, आपको अपने आप को इनरोल करना है कोर्सेज में। बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, कोर्सेरा के ऊपर, EDX के ऊपर, यूडेमी के ऊपर एंड यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो आपको पूरी करनी है। तो इनमें आप इनरोल्ड रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए, अपनी जो स्किल्स हैं उनको अपडेट करते रहिए। बिकॉज अगर आप स्किल्स अपडेट नहीं करेंगे तो आप रेज्यूमे में क्या लिखेंगे, आप प्रोजेक्ट्स किस चीज़ के बनाएंगे।
तो कीप योर सेल्फ इनरोल इन दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो स्किल इन्हेंसमेंट में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। और जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उनको शोकेस करना है। आप अपने लिए लेट्स से कोई एक लोकल वेबसाइट बना लीजिए या कोई पेज बना लीजिए कैनवा वगैरह यूज़ करके, जिसमें आप अपने स्किल्स शोकेस कर रहे हैं। अपना जो तुमने प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको गिटहब पे पोस्ट कीजिए ताकि लोग देख पाएँ, रिक्रूटर्स आपको रीच कर पाएँ। बिकॉज आप गिटहब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गिट सीख लीजिए कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को पुश करना है। तो आपको इन्वायरमेंट वैसा रखना है कि आपके पास ऐसे आसपास लोग हैं जो ये कर रहे हैं, ताकि आप भी इंस्पायर रहें उनसे करने के लिए। तो स्किल इन्हेंसमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, DSA प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये एक बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। लाइक 70% इनिशियल स्टेज में बहुत काम आता है। आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड आपका कैसा है, और आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर पाते हो कि नहीं। कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आफ्टर दिस राउंड। एंड सिर्फ DSA से नहीं होगा, सिर्फ प्रोजेक्ट से हो सकता है, लेकिन दोनों का मिक्सचर जो है वो एक लाइक बिंगो है, उससे होगा ही होगा आपका, राइट। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 6 महीने पहले उनको ना कोडिंग आती थी ना कुछ आता था, 6 महीने बाद वो अमेज़ॉन में प्लेस्ड हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को मैं उन लोगों से बीच में से आता हूँ जिन लोगों ने करके दिखाया है। तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ इस चीज़ के मामले में, राइट। तो अब हम बात करते हैं चौथी चीज़ के बारे में, जो है कि रेज्यूमे बिल्डिंग। तो रिसेंटली मैंने एक पोल डाली थी कि अपने अपने रेज्यूमे आप मेरे को भेज सकते हैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करके। मैं उनको रिव्यू करूंगा और बताऊंगा कि क्या कमी है इसमें, क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, और क्या क्या तरीके से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर भी मैं एक ड्राइव लिंक डाल दूंगा जहाँ पे आप अपने रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको रिव्यू करूँ, प्रॉपर आपके साथ बैठ के उसको प्रॉपर अच्छा बनाएं। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो एक बेसिकली जब आप किसी कंपनी के लिए प्रोफाइल पे अपलोड करते हैं तो AI सिस्टम्स बॉट्स होते हैं, वो आपके रेज्यूमे को स्कैन करते हैं, आपके रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं होते हैं, राइट। तो यही रीज़न है, काफ़ी ज़्यादा रीज़न यही होते हैं कि आपके रेज्यूमे ही सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो सिस्टम में ही नहीं जा रहे हैं। मोस्टली आजकल जो सिनेरियो बन गया है वो सिस्टम में जा रहे हैं, लेकिन रिक्रूटर्स उसको नहीं ले रहे हैं बिकॉज वैकेंसीज वगैरह कम है एंड बहुत ही कम रेज्यूमे शॉर्टलिस्टेड हो रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अगर आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं है तो भूल जाइए आप। लोगों के सिंटेक्स नहीं है, उनको पता ही नहीं बनाते कैसे हैं, लेटेक्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आप कैनवा का इस्तेमाल करके बना सकते हो। मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिनमें आप रेज्यूमे बना रहे हो स्टार्टिंग से स्क्रैच से। मैं टेम्पलेट भी आपको दूंगा कि कैसे एक प्रॉपर रेज्यूमे बनाना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, रेज्यूमे आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 5वीं चीज़, जब आप रेडी हो जाएं 4 चीज़ों को करके, फिर आपको जो 5वीं चीज़ करनी है वो है इंटर्नशिप ढूंढनी है। आप जितने आपने नेटवर्क बनाए थे, जितने आपने कॉन्टैक्ट्स बनाए थे, उन सबको मैसेज भेजो, उनको रिक्वेस्ट करो, अच्छा एक प्रॉपर फ्रेम करके मैसेज भेजो, उनको अपने स्किल्स दिखाओ और बताओ कि हाँ आप काबिल हो इस चीज़ के। इसके लिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए लाया हूँ जो मैं बताऊँगा वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो को देखते रहिए। बिकॉज अगर बहुत सारे मैसेज मेरे को खुद पर्सनली दिन के 15-20 मैसेज आते हैं, तो सारे मैसेज मैं नहीं रेफ़र कर सकता ना। 15 लोगों को आई कैन नॉट रेफर, आई कैन रेफर ओनली 1-2 पीपल, राइट, बिकॉज आई हैव अ लिमिट, राइट। आई कैन रीच आउट टू माई फ्रेंड्स एंड टेल देम, बट कितना कर सकता हूँ मैं, काम भी करना होता है। तो मैं आपको एक टिप बताऊँगा जिसके थ्रू आप ईजीली जॉब के रैंकिंग में ऊपर आ सकते हैं। तो अब आपको इंटर्नशिप ढूंढनी कैसे है, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लाइक जैसे लिंक्डइन है, इंडीड है, ग्लासडोर है। इन वेबसाइट्स के थ्रू आप कंपनीज़ की करियर पेजेस पे जाइए, उनको रीच आउट करिए। जनरली रेफर मत मांगिए इनिशियली, आप कंपनीज़ पे ही अप्लाई कीजिए डायरेक्टली करियर पेज पे, बिकॉज बहुत कम इनिशियल लेवल पे लोग आपको रेफ़र करना चाहेंगे अनटिल एंड अनलेस वो रियली दे वांट टू हेल्प यू। तो करियर पेज पे जाके अप्लाई कीजिए, बहुत सारे चीज़ें अप्लाई कीजिए। 100 कंपनीज़ में अप्लाई करोगे तब जाके 5-6 का आपको शायद मैसेज आ सकता है। तो आपको दिन के 20-30 अप्लाई करने हैं, लेकिन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रेज्यूमे आपने 1 साल पहले बनाया था वही रेज्यूमे आप डाले जा रहे हो, तो इट विल बी नॉट बी वेरी इफेक्टिव। आपको रेज्यूमे अपडेट करना है, उसको कस्टमाइज़ करना है और सोच के चलना है कि ये एप्लीकेशन है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग फॉलोअप नहीं करते हैं। आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया, रिस्पॉन्स नहीं आया, आप फॉलोअप भी नहीं करते कि मेरे रेज्यूमे का क्या हो रहा है, स्टेटस क्या चल रहा है, बिकॉज आपने इतनी कंपनीज़ में अप्लाई किया होता है, आप भूल जाते हो। तो आपको क्या करना है, एक एक्सेल शीट मेंटेन करनी है जिसमें आपको सारी कंपनीज जिनमें अप्लाई कर रहे हो उनके नाम लिखने हैं, स्टेटस लिखना है, कब अप्लाई किया वो सब लिखना है। फिर आप कांटेक्ट करो HRs को कि मैंने अप्लाई किया था, व्हाट इज़ द स्टेटस, ऐसे। तो हो सकता है कि कोई पढ़ ले आपका और रीच आउट करने की कोशिश करे, बिकॉज
they will see that you are persistent, you want to like see कि what is the update, you are still interested after applying even the company rejecting you. बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है, जब आप रीच आउट करते हो तो वो देखते हैं कि यार अभी पोजीशन निकली है, ये बंदा भी इंटरेस्टेड लग रहा है, माइट गिव अ चांस. मतलब गारंटी नहीं है, बट देयर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ चांस रेदर देन बीइंग स्टेल इन सम रेज्यूमे सिस्टम. आपके ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं इससे. अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू. इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है. तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डीएसए के क्वेश्चंस करने हैं. 100 से 150 क्वेश्चंस तो मिनिमम करने ही करने हैं. अच्छे लेवल तक जाना है आपको, लाइक प्रॉपर आपको पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स आना चाहिए, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स आने चाहिए. ये तो करना है, बेसिक मिनिमम है. मैं बता रहा हूँ जॉब कैसे लगेगी, उन्हीं की जॉब लगेगी जिनके पास स्किल्स हैं, राइट. तो ये तो आपको सीखने हैं, ये तो रिक्वायरमेंट है. डीएसए अच्छे से आना चाहिए, सारे टॉपिक्स आना चाहिए. बहुत सारे लोगों को सिर्फ 2-3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन प्रॉपर वो पढ़ना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ख़त्म करना है उसको, डीएसए को, राइट. तो अब ख़त्म करने के बाद क्या करना है वो मैं बताने वाला हूँ. प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं. मॉक इंटरव्यूज़ आपको देने हैं. देयर इज़ अ साइट विच आई नो इज़ प्रैम्प. तो वहाँ पे आप मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हो, फ्री में आप इंटरव्यूज़ दे सकते हो, पेड भी है. तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी कि रियल इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने पर्सनली दिए हैं बीटेक के टाइम पे, एंड मेरे फ्रेंड है, मैं जिसको जानता हूँ, उसने प्रैम्प के थ्रू ही बहुत सारी अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव की थी. ठीक है. बिहेवियरल क्वेश्चंस, बहुत सारी लिस्ट हैं, बहुत सारी कंपनीज जिनके बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं कि आप इस प्रॉब्लम में क्या करोगे, आपने ये चैलेंजेस कैसे किए, आपका कंट्रीब्यूशंस क्या है, आपका बिहेवियर कैसा था उस समय. लाइक आपको सिचुएशंस में डाला जाएगा, फिर आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर आओगे. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं. एक लिस्ट होती है 50-60 क्वेश्चंस की, उसको पढ़ लो आप. यू विल बी मोर देन सफिशिएंट टू बी रेडी. टेक्निकल स्किल में जैसे आपके जो डीएसए के कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके ओएस के कॉन्सेप्ट्स, डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स भी देखे जाते हैं, एसक्यूएल भी देखी जाती है. आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पेशेंस रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली हैं. एक वीडियो देखिए, 50 वीडियो देखने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है. ठीक है. अब हम बात करते हैं सेवंथ चीज़ जो आपको सीखनी है, वो है आपके सॉफ्ट स्किल्स. सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं. सॉफ्ट स्किल्स जैसे आपके कम्युनिकेशंस कैसा है, आप टीम वर्क कैसा करते हैं, आप लीडरशिप में कैसे हैं, हाउ विल यू शोकेस ऑल दीज चैलेंजेस. लाइक आपको एक सिचुएशन में डाला गया, आपने जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो आपने उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किए, हाउ यू लेड फॉर अ फीचर, आपने कैसे फीचर डेवलपमेंट किया, या कोई प्रोजेक्ट था आपने उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया, हाउ विल यू लीड अ टीम, राइट. तो टीम वर्क वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बट लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर टेक्निकल स्किल्स. आपके ये इंजीनियरिंग ऐसी ब्रांच है जहाँ पे अगर आपके ये सॉफ्ट स्किल्स बहुत ख़राब भी है ना, तब भी आपके बहुत 90% चांस हैं चीज़ों के होने के. बट सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा ही बेकार हैं, बोल ही नहीं पा रहे हो आप, काँप रहे हैं आपके हाथ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है. तो इनको तभी आप इनको साइड बाय साइड करते रहिए. ऐसा ना होना चाहिए कि आपका अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से चीज़ें हैं. आई हैव सीन मैनी अंडर कॉन्फिडेंट इंजीनियर जिनका नहीं हो पाता है. इसका मतलब ये नहीं उनके टेक्निकल स्किल नहीं है, उनका होगा नहीं. माइट बी कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है उनको, लेकिन हो जाएगा. टेक्निकल स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सॉफ्ट स्किल्स हेल्प्स यू लाइक इन योर पर्सनल ब्रांड, लाइक हाउ यू कंट्रीब्यूट, हाउ यू कम्युनिकेट विद पीपल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये चेरी ऑन द टॉप है, इट्स नॉट द एंटायर केक. ओके. कि 8th चीज़, स्टे परसिस्टेंट. आपको फॉलो करना है. आपने रेज्यूमे अप्लाई किया, एक्सेल शीट मेंटेन करके रखिए. 50 जगह अप्लाई किया, भूल जाएंगे आप कहाँ कहाँ मैंने अप्लाई किया था, क्या हो रहा है उनका. सिर्फ जीमेल के थ्रू ट्रैक करेंगे. तो आपको फॉलो अप करना है चीज़ों को. रिजेक्शंस आ रहे हैं तो उनसे रीज़न पूछिए कि मेरा रिजेक्शन का रीज़न क्या है. तो वो देखेंगे ना यार आपकी कंसिस्टेंसी है, आपको पता चलेगा कि मैं इस वजह से रिजेक्ट हुआ, तो आप उस पर काम करने का आपको मौका मिलेगा. इट शोज़ योर परसिवरेंस. आपकी निरंतर प्रयास करने की जो ये क्षमता है, इसको देखा जाता है. या आप प्रयास करते रहिए. 100 कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आएगा, पक्का आएगा. आपको परसिस्टेंट रहना है. लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार यहाँ से रिजेक्ट हो गया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया. रिजेक्शंस आर वेरी वेरी नॉर्मल. ओके. अब अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी, जो मैं जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था, आपको नहीं वेट करना है कंपनीज़ का. आप अप्लाई करते रहिए, लेकिन आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उठाने हैं. आपको पैसा कमाना नहीं छोड़ना है. आपने स्किल सीखी है, आपने डेवलपमेंट सीखा है, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी हैं, आप उनको पढ़ाइए.
आप उनको उनमें प्रोजेक्ट्स बनाइए, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उठाइए, उनको करिए, शोकेस करिए अपने स्किल्स, वेबसाइट्स बनाइए और फ्री में बनाइए, NGOs के लिए बनाइए ताकि आपके पास एक्सपीरियंस हो बताने के लिए, राइट। फ्री में बनाने में तो कोई रोक नहीं सकता ना आपको। आप किसी NGO को बोलो कि यार आपकी साइट बड़ी बेकार सी है, मैं इसको बनाता हूँ। आप किसी गवर्नमेंट की साइट उठा लो, बोलो यार ये बहुत बेकार इंटरफेस है आपका, बस उनको प्रपोज कर दीजिए। हो सकता है ना कि भाई मोदी जी आपको टैग करके बोल देंगे यार क्या कमाल के इंजीनियर्स हैं हमारे। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपके जो स्किल्स हैं, आप वेट नहीं कर रहे हो किसी बंदे का, वो आपको हायर करेगा, आपसे काम करवाएगा। आपने स्किल सीखी हैं, उसको अप्लाई कीजिए। जैसे मैंने टीचिंग स्किल्स है मेरा, मैं बहुत ज़्यादा DSA वगैरह ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरे को बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ को पढ़ाने से। मेरे को ये चीज़ें याद रहती हैं, मैं इन्हेंस करता रहता हूँ अपने स्किल्स। तो फ्रीलांसिंग करता हूँ मैं इन सब चीज़ों को रिलेटेड अपने फ्री टाइम में, तो वो चीज़ें आपके टच में रहती हैं, आपके पोर्टफोलियो में ऐड होती हैं। जैसे मेरे भैया हैं, वो एंड्रॉयड डेवलपर हैं, उन्होंने फ्रीलांसिंग की एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, और वो इतने अच्छे अच्छे ऐप बना पाते हैं। और क्योंकि फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस मिलते हैं जिनको आप फ्रीलांसिंग से आप ये भी सीखते हो कम्युनिकेट कैसे करना है क्लाइंट को, उनको कैसे कम्युनिकेट करना है कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है, और आप परसीव कैसे करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो फ्रीलांसिंग तो करनी ही करनी है आज की डेट में। अब वो टाइम नहीं रहा कि 4 साल बाद जॉब लगेगी जब पहली सैलरी आएगी। फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना है आपको कमाना। इसके तरीके मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंटिन्यूस लर्निंग। रिजेक्शंस आएंगे, हो सकता है कि आप टॉप कोडर हो फिर भी रिजेक्शंस आएंगे। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो इन्फोसिस में था, 2 साल उसने इन्फोसिस में काम किया, लेकिन जब वो प्रिपेयर करता था तो मैं जानता था कि यार ये बंदा इन्फोसिस के लिए नहीं बना, ये बंदा गूगल के लिए बना है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए बना है, टॉप कंपनीज़ के लिए बना है। लेकिन 1-1.5 साल वो इन्फोसिस में भी था, वो 6-7 लाख रुपए भी कमा रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास स्किल थे लेकिन जस्टिफाइड नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, ये 1.5 साल के बाद उसका गूगल में प्लेसमेंट हुआ। तो आपको कंटिन्यूस लर्निंग रखनी है। पहली जॉब कैसी भी हो सकती है, वो एक एक्सपीरियंस है, तो आपको कंटिन्यूस लर्निंग रखनी है, स्विचिंग करते रहनी है अगर आपको फाइनल डेस्टिनेशन या आप बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक डाला है, उसको ज्वाइन करिए और बताइए कि मैंने वीडियो लास्ट तक देखी। मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूँगा। उन बच्चों का मैं ग्रुप बनाऊँगा अलग से, जो लोग इस चीज़ पे कंसिस्टेंट हैं। ये 10 चीज़ें उन्होंने नोट्स बनाए हैं, मेरे को फ़ोटो भेजो कि भैया मैंने आपके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। आई विल बी रियली इम्प्रेस्ड कि लोग यार सीरियसली इस चीज़ को ले रहे हैं। जिन लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा है वो रीच आउट करें मेरे को कि भैया मैंने आपकी वीडियो लास्ट तक देखी, ये 10 पॉइंट हैं। तो आई विल बी नोइंग राइट कि आप कितने सीरियस हो इस चीज़ को लेके, या आप जस्ट वैसे ही एक रैंडम वीडियो आपने देखी और आप इंस्पायर होकर दूसरी वीडियो पे चले गए। तो आई रियली वॉन्ट टू सी कि हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड। एंड मैं हर संडे को 1 घंटे का लाइव सेशन करता हूँ जिसमें आपके डाउट्स लेता हूँ, एक जनरल डिस्कशन करते हैं, हम उस पर बात करेंगे। इस संडे भी मैं रखूँगा और ग्रुप पे मैं अपडेट करता रहूँगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करिए। एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू ग्रो, एंड यू guys, I know many of you face problems. I know many of you are struggling with demotivation. I am there to help you. I will be motivating you. I will be helping you until you find a job. ये मेरी आपसे मतलब I really want to help you. Thank you so much for watching this video. सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, सी यू इन द नेक्स्ट वन।